ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ, यहाँ पर ये सारा एंगल दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये दिया आपका 10 वोल्ट, ये है आपका 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट। इनके इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ये है आपका 20, ये है 30 और ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में दिया है। क्वेश्चन है शो सम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दो चीज फाइंड करनी है। बताओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चीज ध्यान दो, ये तुम्हारा सरफेस दिया हुआ है ऐसे, कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पर। अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल में डायरेक्शन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90, यानी परपेंडिकुलर होता है। यानी इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम यहाँ ड्रा करो ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। समझ पा रहे बात को? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यह पूरा एंगल कितना हो गया? 90। तो यह एंगल कितना बचा? 60। यानी इसका मतलब यह पोटेंशियल, यही आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। अगर ये मान लो पॉइंट ए हो जाए और ये क्या हो जाए? बी। आप पढ़े क्या हो? E इक्वल टू माइनस dv अपॉन r। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल जाएगा। ये डिस्टेंस dr क्या होता है? अब भाई ये डिस्टेंस तो इंक्रीज होता जा रहा है, यह डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप पढ़े हो, आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस ए हुआ, ए हुआ ना। तो ए इन दो ए इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, तो हमको इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। ऐसे डिस्टेंस आप बढ़ते जाओगे उसी अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस होता जाता है। तो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसमें अगर हमें वैल्यू निकालनी है E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, डीवी तो निकल जाएगा, तो डी आर कौन सी दूरी होगी? ये वाला होगा ना, ए बी का। और यह एंगल कितना हो गया? 60। यह डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है कितना? तो आप क्वेश्चन लगाते समय क्या करते हैं? आप डायरेक्ट 10 मतलब इसको मान लेते हैं, जबकि ये नहीं होता है। डिस्टेंस कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली जो ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यह डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे? ये ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर इस पे है, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। क्या बन गया? 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यह इसमें जब ये राइट ट्राइंगल बन गया ना, एक राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में ये क्या होगा? कौन इसमें बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेनियस होगा? हाँ, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि तुम अगर ये वैल्यू निकालना और ये दिया हुआ तो काश ले सकते हो। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू ए बी अपन क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू ले लेते हैं सी, ए सी मतलब हम बीच में डिस्टेंस रख देते हैं 10। ए बी इक्वल टू क्या हो गया? 10 cos 60 डिग्री। समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है, अभी ए बी की वैल्यू निकलेगी। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू का 60 वैल्यू 1/2, ये हो गया 5। यानी डी आर की वैल्यू कितनी निकली? 5। ठीक है, और डी भी क्या हो जाएगा? डी भी ये 10 है, ये 20 है। डी भी देखो यहाँ पे
ये 40, 30, 20, 10 ये हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखो, यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए गलत हुआ। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब आग बढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते जाते हो तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पोटेंशियल क्या है, 40, उसके बाद कितना 30, उसके बाद कितना 20, उसके बाद 10 है। तो इसका मतलब जब डिफरेंस निकालोगे तो पहले 20 से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो फाइनल 10 होगा। तो जब डीवी आप निकालोगे तो डीवी की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 20। समझ पाए कैसे? ऐसा नहीं कि यहां से शुरू हो रहा तो मतलब यही हो गया। हमेशा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होता जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये 10 है, यानी ये फाइनल हो गया, यहाँ से शुरुआत हुआ है। तो डीवी इक्वल टू कितना हो गया, -10 वोल्ट। हाँ, अब ई की वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा माइनस टीवी अपान टी आर, या ई इक्वल टू -10 अपान 55 इंटू 10 पर -2, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। अब ई की डायरेक्शन पूछा है इसमें, एक्स एक्सिस से ई की डायरेक्शन बता दो कितना होगा। एक्स एक्सिस से ई का डायरेक्शन कितना होगा, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है और ई तुम्हारा इधर है। कितने एंगल बना रहा है यहाँ पे, 60, और ऐसे सीधे रहता तो कितना होता, 180। 60 माइनस कर दो, कितना हो गया, 120 डिग्री तो बना रहा है, यानी यह पूरा एंगल कितना बना रहा है, 120। समझ पा रहे हो ना चीजें? ये आपका, तो इस तरह के क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, कई बार आया हुआ, तो इससे ठीक क्वेश्चन समझ पाए तुम लोग क्या मतलब था। यह सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो इक्विपोटेंशियल, दो समविभव पृष्ठ के बीच का डिस्टेंस ई ये होता है तुम्हारा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही पोटेंशियल कम होता जाता है। किस रूप में, निगेटिव रूप में। तो हमें बीच का डिस्टेंस चाहिए, लेकिन यह डिस्टेंस दिया हुआ है। ये क्यों ऐसा लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हटा करोगे तो 60 डिग्री हो जाए। तब हमें यह डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, न कि ये डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यह डिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, सेव कर दो, लाइट कट जा रही है, इसको सही नहीं हुआ। नेक्स्ट, सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनको क्या मिल जाएगा, कौन सा मेवा मलाई, सब फर्जी चीजें। अपना पढ़ाई पे ध्यान करो, अच्छे से तैयारी करो, और ये तो चैलेंज भाई, टफ से टफ क्वेश्चन बनाइए, कठिन से कठिन बनाइए, जितनी क्षमता आपके पास हो उतना कठिन बनाइए। हमारे पास जितनी कैपेसिटी होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो ये सब लेकर तुम लोग परेशान रहते हो, पेपर टफ बना, अरे टफ नहीं कर दो, टफ से ही टफ बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आगे किससे जाओगे पूछने, कौन पेपर बनाया, क्या किया है क्या नहीं। तो कठिन से कठिन सोच लो भाई, कितना लेवल तक सोच सकते हैं वो, कितना कठिन बना सकते हैं, ये भी तो तुम्हारे सामने आ जाएगी ना। तो इसलिए पेपर कठिन है कि आसान है, वो सब चीजों से नहीं, अपना तैयारी करो, पढ़ाई करो, टॉपिक क्वेश्चन कहीं से आएगा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझे। इस तरह का सोच रहे हो, ये पेपरों पर कठिन वगैरह ये सब धमका धमकी, ऐसे वो फर्जी चीजें हैं, वो डिमोलाइज करने, कल ही बताए थे ना, निगेटिव लोगों से दूर रहा करो। अगर आता हूँ सोच वाले लोग जो तुम्हें डिमोलाइज करें बार बार, वो कहने का मतलब जानते हो क्या, कहने का मतलब है कि तुम एक भी नहीं कर पाओ, तुम जीरो शून्य हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनका कहने का मतलब ये है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ये देखो ए हो गया और ये आपका बी हो गया, एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, और ये तुम्हारा फिर डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। समझ पा रहे हो बात को, ये दो चार्ज है, प्लस क्यू और ए माइनस क्यू। यहां से ए डिस्टेंस भी एक्स है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस वाई है, और बी और माइनस क्यू के बीच का एक्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फाइंड करना, करके दिखाओ तो देखा तुम लोग कैसे निकाल सकते हो।
वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बताइए। देखो कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, कठिन सवाल हो अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, पक्का कर लोगे। आसान से आसान क्वेश्चन पहले ही निगेटिव भर लिए, बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ क्वेश्चन होगा, हवा नहीं लगेगी तो फिर खत्म, आसान क्वेश्चन भी गलत। इसलिए वो सब कह दो कितना भी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, मुझसे नीचे ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसे चुटकी उड़ा देंगे। हाँ नहीं, अब कह क्या खिलौना वाला बात करते हैं आप। 0.3 बताओ जी, इसको कैसे निकालेंगे? वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब पहले आप प्लस चार्ज जो जिनको आ रहा है वो कह रहे हैं, ए पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालोगे दोनों चार्ज की वजह से, और फिर बी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालोगे दोनों चार्ज की वजह से, फिर दोनों को माइनस करोगे, डिफरेंस निकालना है ना, वी ए माइनस वी बी। तो ए पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल बताओ कितना होगा? पॉइंट ए पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे ध्यान दो, कहीं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, विभव निकालना हो, क्या करेंगे? जितने चार्ज होगा सबके वजह से हम पोटेंशियल निकालोगे, यही होता है ना। तो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालोगे तो इसके वजह से जब पोटेंशियल लिखोगे, यानी वी ए यहाँ लिख रहा हूँ, तो वी ए का मतलब हो गया इसके वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखोगे, तो यहाँ हम ले लेते हैं कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू की वजह से ए पर पोटेंशियल कितना होगा? क्यू अपॉन एक्स, ठीक। अब इस पर इसके वजह से जब पोटेंशियल लिखोगे तो ये माइनस चार्ज है, तो माइनस के साथ माइनस, इससे यहां का डिस्टेंस कितना है? तो क्या लिखोगे? क्यू अपॉन, अरे x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स लिखो, कोई अंतर है? कोई अंतर है जी? नहीं अंतर है, ठीक है। ये तो भी ये निकल गया आपका, आप क्या निकालोगे? भी, अब बी पर भी इसके वजह से पोटेंशियल लिखोगे, तो यहां पर लिखो इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन एक्स। अब इसके वजह से भी यहाँ निकालोगे तो बीच में माइनस होगा प्लस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है, ये हो गया आपका प्लस। अब ये लिखोगे क्यू अपान, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? एक्स प्लस वाई। बात समझ में आई? ए और बी पर दोनों निकल गया ना, फिर अब आपको क्या फाइंड करनी है? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इजकल टू क्या करो? क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं क्योंकि क्यू क्यू सब में है, तो यहाँ पे क्या बचा? 1/, एक्स माइनस 1/, एक्स प्लस वाई माइनस, यानी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ 1/x प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, अरे यहाँ प्लस है ना, अब माइनस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? -1/x प्लस वाई। अब बताइए, कि ए माइनस बी बी इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो गया? 2/x, 2/x माइनस 2/x प्लस, अब क्या हो जाएगा? इसको डाल कर को डी ए माइनस बी बी इजकल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो 2q कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस वाई माइनस एक्स अपान एक्स, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। अरे 2 कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिए, तो x से x कैंसिल, तो जो फाइनल आपको आंसर
हाँ ये अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में दिया तो वही आंसर लिख दोगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q y अपान x प्लस y, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, तुम लोग बताओ इधर कुछ समझ पाए? कहीं पे भी किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस, कितने भी चार्ज हो, कितने भी पॉइंट हो, हर पॉइंट पर अलग अलग चार्ज की वजह से पहले पोटेंशियल निकालिए, फिर उनके बीच का वो है। क्यों कैंसिल कर दिए उसको, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखा, एक फार्मूला तुम लोग को भूल गया कि याद है? एक क्वेश्चन इस पे कराए थे पहले, कहा गया, हाँ, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज इच इक्वल टू क्यू, सब पे चार्ज कितना है क्यू है, आर प्लेस एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी सब पे कितना है क्यू, क्यू क्यू यानी सब पे चार्ज क्यू है, और डिस्टेंस कितना है एक्स इक्वल टू 1, यह कितना है 2, ये कितना है 4, डॉट डॉट करके दिया है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें फाइंड करनी है पहला। और सेकेंड कह रहा है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल इफ द एबव सेट ऑफ द कंसेक्टिव चार्ज हैव अपोजिट साइन, यानी दूसरा प्लस और माइनस करके दिया है। समझ पाए बात को? यहां से क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है, और एक्स से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, यह कितना है 2 मीटर, ये आपका 4 है। समझ गए बात को? यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालनी है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा क्योंकि चार्ज सबका सेम है। तो अगर इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखो तो क्या लिखोगे Q/1, यानी Q यहाँ कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/, प्लस इसके वजह से निकालोगे तो यहाँ से डिस्टेंस 2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट 1/इनफाइनाइट। अब तो बता ही दोगे तुम लोग किसमें है, हाँ जीपी में है, इसमें है जीपी, जीपी सीरीज है। फार्मूला बताओ इसका क्या होगा, जीपी एट इनफाइनाइट अगर हो तो फाइनाइट सम, तो क्या होगा फार्मूला बताओ, जीपी हो और किसमें हो इनफाइनाइट तक, तो उसका सम क्या होता है? यस, भूल गए तुम लोग, मुझे पता है, हाँ ए तो होता है, चलो ऊपर ए हो गया अपॉन 1 माइनस आर, देखे हो गया कहीं से? अच्छा यस, हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं अरे बहुत तेज देखता है, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, चलो किसी तरीके से बताया ना, आप तो नहीं भूलोगे ना। ठीक, तो यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए की, अच्छा ए की वैल्यू बताओ क्या है इसमें 1, और आर की वैल्यू 1/2, आर क्या है, दोनों बीच का डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस निकालते हो, माइनस करके ना, डिवाइड करके, हाँ डिवाइड करते ही अगर सेम डिफरेंस आता है तभी मानेंगे वो जीपी है। देखो 1 में 1/2 का डिवाइड करो, फिर इसमें इसका डिवाइड करो,
फिर 1/8 में 1/4 का डिवाइड करो तो 1/2 ही आएगा, हमेशा क्या आएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 और यहाँ क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन, यानी V इक्वल टू टोटल निकल गया कितना 1/2, 2 पर चला जाएगा, यानी इसका मतलब 2Q आ जाएगा क्या 2Q/4 पाई एप्सिलॉन, यही आंसर आ गया। अच्छा अगर एक प्लस रखो और एक माइनस रखो तब क्या हो जाएगा, एक प्लस रख दिया जाए एक माइनस रख दिया जाए, एक माइनस रखा जाए एक प्लस रखा जाए तो क्या होगा, तब आर की वैल्यू क्या वही तो आएगा ना -1/2 आने लगेगा। देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे तब क्या हो जाएगा 1/1 माइनस -1/2 रख दोगे बस हो जाएगा ना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे बात को, क्योंकि ये जब माइनस रखोगे तो -1/2 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + 1/2, तो 2Q कितना हो जाएगा V इक्वल टू, सही है ना ये। अच्छा ये 3/2 हो गया, 2 ऊपर ले जाओ तो 2/12, यानी Q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में सर। ठीक है, ठीक ना, समझ पाए तुम लोग। चलो भाई इस क्वेश्चन को जो बताएगा उसका एक चॉकलेट फिक्स है। हाँ यार, नहीं आज मंगाएंगे पक्का। अच्छा किसका है, किसका बाकी है चॉकलेट, तुम्हारा बाकी है, अच्छा और किसका बाकी है चॉकलेट, आज मंगा देते हैं एक पैकेट चॉकलेट। किसको, 11 पढ़ रहे थे ना उस, अच्छा 11 जब वो पिछले साल का बात पुरानी हो गई, हाँ नहीं, अच्छा ठीक है तब पीछे बढ़ो तब। हाँ कि भाई श्रीवास्तव जी बना के भेजे नहीं, गड़बड़ा गया। ये वाला क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको कराए भी हैं। दिया है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ, एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट XY, यानी वैद्युत विभव किसी पॉइंट पे किस पे XY और Z इन स्पेस इज गिवन बाई, यानी XYZ सरफेस में है और उसकी वैल्यू दिया है V इक्वल टू 4x², ये क्वेश्चन कराए हैं याद है मुझे, 4x² वोल्ट है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड करनी है किस पे 1, ये सब क्वेश्चन सकते हैं, थोड़ा सा लगेगा कि बहुत टफ है इस वजह से। बताओ ये PMT में आया भी है क्वेश्चन, क्या निकालना है E की वैल्यू कहाँ 1 मीटर 0 मीटर और 2 मीटर पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 1 मीटर 0 मीटर और 2 मीटर पर, XYZ है। देखो इसका मतलब है वैसे समझ लो, X Y और Z, हाँ अब बाकी, अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमें निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या कहां कहां पे 1 मीटर, और ये हो गया Y कितना है 0, और Z कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, और ये 1 मीटर है, और ये तुम्हारा 0 हो गया।
तो ए निकालना है तुमको। तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़े होंगे वेक्टर में कि एक्स वाई जेड अगर सरफेस में कोई भी चीज है तो उसका जब रिजल्टेंट आप निकालते हो तो सबका हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई प्लस टी स्क्वायर जेड होता है ना। अरे जनरली ए वेक्टर ए बी सी अगर लिखो यानी आर अगर मान लो वेक्टर ए है और उसके तीन कंपोनेंट्स है ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो उसका रिजल्टेंट क्या लिखते थे आप, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड पढ़े हो ना। जो रिजल्टेंट ये होता है सेम कंडीशन है कि वो तीनों स्पेस में है तो ई की वैल्यू निकालनी, तो 10 मीटर का मतलब हो गया हमको उसका ए रिजल्ट माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो E इजकल टू डी वी अपॉन, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है तो एक्स ही केवल निकलेगा, एक्स इजकल टू कितना आ गया माइनस 8x, जबकि ई वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0 और ई जेड भी क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि केवल यहाँ 4x एक्स ही केवल दिया है, एक्स वाई जेड दिया नहीं है, इसलिए ई की वैल्यू हो समझ गए ना। बाकी जब ई नेट निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टैप न्यूटन पर, यही आपका आंसर हो जाएगा केवल एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये नहीं निकालोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि दिया ही नहीं, एक्स वाई जेड दिया रहता तब यूज करते, दिया नहीं तो वही आंसर लिख के छोड़, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, कर लो किस तरह क्वेश्चन ना।